नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आसो जूम नॉलेज के एजुकेशनल चैनल पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत मेहनत से कर रहे होंगे। यूपीएसआई के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने 2 वीडियो इस चैनल पर डाली हुई है जो हिंदी भाषा के विकास और उद्भव से संबंधित है। उसमें एमसीक्यू टाइप सवाल थे दोस्तों। वह एक टॉपिक पूरा हो गया है दोस्तों, और मैं आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के माध्यम से आज समझते हैं दोस्तों यूपीएसआई के लिए क्या कंटेंट ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या चाहिए क्या नहीं। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? आपको पता होगा दोस्तों, छोटी ई, बड़ी ई और री ये स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि ऊ, बड़ा ऊ ये स्त्रीलिंग नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? क, ढ, छ, मैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6। नेक्स्ट, लुंठित ध्वनि है। लुंठित ध्वनि है ऑप्शन डी रे। नेक्स्ट, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोषवर्ण कौन सा है? दोस्तों यूपीएसआई में यही सवाल पूछे गए थे। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण और अघोषवर्ण एक पूरे स्टेटमेंट दे देता था और उसमें चेक कर लेता था इनकी वर्णमाला कितनी मजबूत है कितनी नहीं है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर दोस्तों होगा पे, ऑप्शन ए। पे ओष्ठ भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, अल्पप्राण भी है और अघोषवर्ण भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, देखो पहला गलत है, क्वेश्चन मार्क आना था। दूसरा सही लग रहा है, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, ये भी दोस्तों सही है। राम नरेश गोबर गणेश है, ये भी ठीक है क्योंकि योजक चिन्ह आता है ना गोबर गणेश में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्वेश्चन 5। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोस्तों गलत हैं, ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से वह है क्या? उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है दोस्तों? वह देखो दोस्तों, दांत से भी टच हो रहा है और होठ से भी टच हो रहा है वह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दंतोष्ठ। नेक्स्ट, हंसपद विराम चिन्ह कौन सा है? दोस्तों हंसपद को काकपद भी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। जब कोई वाक्य लिखते हैं दोस्तों और बीच में अगर कुछ छूट जाता है तो उसको फिल करने के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, इसे ही कहते हैं हंसपद। ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। ए 9।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंठ और तालु, यानी कि इसे हम कंठ तालव्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? दोस्तों इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है, आरओ परीक्षा में पूछा गया है और वीडियो परीक्षा में पूछा गया है। तो 10वें का राइट आंसर होगा दोस्तों अर्धविराम, अर्धविराम। और जो दोस्तों अल्पविराम का चिन्ह होता है वो ये होता है, सिर्फ ये, ओनली वन बिंदु, यानी कि कॉमा। नेक्स्ट, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग 11। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों छोटी ई और बड़ी ई। दोस्तों वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, स्वर में सिर्फ 3 ही पुल्लिंग, क्या नाम, 3 ही स्त्रीलिंग होते हैं, एक तो छोटा ई, एक बड़ा ई और एक री। नेक्स्ट, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा स्वर। नेक्स्ट, 13 का आंसर दो दोस्तों। 13 का राइट आंसर क्या होगा? द, ए, के, श, ए। दक्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है। तो ढ जो वर्ण होता है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान क्या है और कौन सा वर्ग होता है, कौन से वर्ग में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 14वें का ए, ट वर्ग और चौथा, ट, ठ, ड, ढैण। नेक्स्ट, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वर्णमाला, ऑप्शन बी। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 16। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी। ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अंगय और अह, ऑप्शन सी। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? दोस्तों 17 के बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर पहुंचना है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? 18। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संपृक्त ध्वनि। नेक्स्ट, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? 19। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुलुत स्वर, यानी जिसमें 2 से अधिक यानी 3 से अधिक मात्राएं शामिल होती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 20, ऑप्शन सी 25। स्पर्श व्यंजन दोस्तों भी होते हैं जिनमें 5 वर्ग में होते हैं और 5 ही होते हैं, तो 5 पंजे 25। नेक्स्ट, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? 21। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कंठ तालव्य। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 22। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6, यानी कि अक्षय, ऑप्शन बी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? 23।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शब्द, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दंत्य वर्ण कौन सा है? दंत्य वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श। नेक्स्ट, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? 25, अनुनासिक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? 26, घोष, ऑप्शन ए, ग। ल और श का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? यानी ल और श का उच्चारण किस स्थान से होता है? 27, ल और श। दोस्तों ये वाला श हमेशा दंत्य होगा, जो ये वाला श है ये हमेशा दंत्य होगा, तो इसका राइट आंसर है दंत्य। इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्रीवा ध्वनि। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तालव्य झ, ऑप्शन बी। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों योगवाह। नेक्स्ट, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो, ऑप्शन डी। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है दोस्तों? क्वेश्चन 32, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ण विच्छेद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्वरों का उच्चारण अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है? बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वरों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिना किसी की सहायता से, क्योंकि स्वर तो स्वतंत्र है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण, इसका राइट आंसर है दोस्तों द्वित्व। निम्न में से कौन सा शब्द पर्यटन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? 35, सघोष, ऑप्शन डी। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं क्या? ऑप्शन डी, गुरु स्वर। और जिनमें दो से अधिक मात्रा का समय लगता है दोस्तों उन्हें कहते हैं हम पुल्लित स्वर। लेकिन यहाँ पे दो मात्रा के सापेक्ष में पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों गुरु स्वर। नेक्स्ट, जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है और उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों काकल्य। आपको पता होगा दोस्तों काकल्य वर्ण कौन सा है?
है को हम काकल्य वर्ण कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान है, क्या है दोस्तों बताइए। विसर्ग का उच्चारण स्थान यूपीपीसीएस सीसैट में कंठ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी, अघोष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों य, रे, ले, वे, ऑप्शन ए। और जो नीचे वाली है दोस्तों, इन्हें कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, बताइए। खे, घे, गे, के। 41। स्पर्श व्यंजन भी होना चाहिए, कंठ भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए। ऑप्शन ए, ख। ख के पास दोस्तों ये चारों गुण शामिल है। नेक्स्ट, ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है। 42। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ओष्ठ्य। ओष्ठ्य वर्ण मतलब दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे होठ आपस में लगभग टच होते हैं, उन वर्णों को ही हम ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे पे, फे, बे, भे, में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। महाप्राण 43। महाप्राण दोस्तों फोर्टी थ्री का राइट आंसर है दोस्तों खे, छ और ठ, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है दोस्तों। युग्म बन जाते हैं, ऑप्शन ए, युग्मक ध्वनियां। दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है, यानी कि जो दांत से भी बोली जाती हो और ओठ से भी बोली जाती हो, दोनों के संयोग से बोली जाती हो, तो वह है दोस्तों ऑप्शन बी, वे। ऑप्शन बी, वे। वे, दांत भी टच होने चाहिए और होठ भी। नेक्स्ट, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं दोस्तों। कै भी है, च भी है, पे भी है और दे भी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा बता दूं स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। जैसे एक कै वर्ग हो गया, ये च वर्ग हो गया, ये टे वर्ग हो गया, ये ते वर्ग हो गया और ये पे वर्ग हो गया। तो इसमें कै, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, झे, ने, टे, ठे, डे, ढे, ने, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। यानी दोस्तों ये 25 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कै, चे, पे, दे। नेक्स्ट,
अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर है कौन सा दोस्तों? ए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनियां केवल मुख से निकलती है, उन ध्वनियों को हम दोस्तों निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। यानी कि निर्नुनासिक, यानी कि जिनमें बोलते समय निर नहीं, नुनाक्षी, नाक का यूज नहीं होता, ओनली मुख का यूज होता है। नेक्स्ट, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? अंतस्थ भी 4 होते हैं और ऊष्म भी 4 होते हैं। तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण होते हैं दोस्तों 8, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आपको बता ही दूं दोस्तों, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं ये होते हैं ये, रे, ले और वे। जबकि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं ये होते हैं श, और है, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। और दोस्तों जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वे होते हैं दोस्तों अक्ष, तरे, गे, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। रे का विवरण है। ये सवाल दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रे से संबंधित क्वेश्चन बनते ही हैं एग्जाम में, और खासकर यूपीएसआई जैसे एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? रे। रे दोस्तों वृत्त भी होता है, लुंठित भी होता है, सघोष भी होता है, अल्पप्राण भी होता है, महाप्राण नहीं होता, और ना आघोष होता है, ना पार्श्विक होता है। पार्श्विक वर्ण दोस्तों होता है हमारा लय, ये पार्श्विक लिखा है ना, ये लय होता है पार्श्विक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वृत्स्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। नेक्स्ट, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों काकल्य वर्ण है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, यह का उच्चारण स्थान है 52, यह का उच्चारण स्थान है दोस्तों तालु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है, यानी गलत है? 53, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, पे, फे, बे, भे, में, ये सही है दोस्तों। वृत्स्य, न, ले, रे, से, ये भी सही है दोस्तों। कंठ, के, खे, गे, घे, ने, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन जब मूर्धन्य होता है चे, छे, जे, झे, ये मूर्धन्य नहीं होता दोस्तों। चे, छे, जे, जे, ये दोस्तों मूर्धन्य नहीं होता, ये तालव्य होता है दोस्तों, तालव्य। नेक्स्ट, स्पर्श दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 54, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? सस्वर, केवल मुख से। यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है शायद, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी बदली हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निर्नुनासिक, जो केवल मुंह से बोले जाते हैं। नेक्स्ट, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से हैं? संयुक्ताक्षर 56, अभी बताया दोस्तों। संयुक्त व्यंजन 6, त्रे, गे, से, स्रे, ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये पे, फे, बे, भे, ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। और ये से है, ये होते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन, ये होते हैं ओष्ठ व्यंजन। नेक्स्ट, किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? दोस्तों कंठ भी होना चाहिए और नासिका भी होनी चाहिए। 57 डे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसके उच्चारण में वृत्स्य की सहायता ली जाती है? 58 वृत्स्य, ऑप्शन सी से। तय और दय को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? तय और दय को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहा जाता है? 59 दंत, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तालव्य ध्वनियां कौन सी है? तालव्य ध्वनियां कौन सी है? 60 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तालव्य, यानी कि सेकंड वाली, सेकंड ग्रुप वाली। च छ जे झे, च छ जे झे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? 61 जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। 61 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी घ। नेक्स्ट, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है? कंठ से 62 कंठ से दोस्तों कै खे गे घे डे, ये 5 होते हैं, यानी कि इसमें गे भी है और घे भी है। ऑप्शन बी राइट है दोस्तों। नेक्स्ट, मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक के अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे सवाल यूपीएससी में फंसते हैं दोस्तों। 63 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अणे। नेक्स्ट, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? 64 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अणे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? 65 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुनासिक, अनुनासिक ठीक है दोस्तों, चांद और सांस, ऑप्शन सी। संयुक्त स्वर कौन से है? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। दोस्तों जैसे इसमें लिखा हुआ है, अगला ऑप्शन भी है आ, ये बनाया ए और ए से, यानी कि 2 ऐसे, और जो ये बना है बड़ी ई, ये बनाया है छोटी ई और फिर छोटी ई से। ये दोस्तों सजातीय होते हैं, लेकिन जो विजातीय स्वर होते हैं वो यही इन्हीं को ही बोलते हैं, और इन्हीं को ये संयुक्त स्वर बोल दिया जाता है। नेक्स्ट, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वर। ये स्वर के टाइप होते हैं दोस्तों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। है का उच्चारण स्थान है? 68 है होता है दोस्तों कंठ, यानी कि कंठ से ही बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? दोस्तों तालव्य वर्ण झ भी है, च भी है, छ भी होता है, लेकिन कै नहीं है। क्या होता है? कंठ, यानी कंठ है वर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई
शब्द नहीं होता, पद नहीं होता, पदबंध नहीं होता। ऑप्शन सी राइट आंसर है दोस्तों, वर्ण होती है दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवर्तमुखी स्वर है? अवर्तमुखी स्वर। क्वेश्चन 71। अवर्तमुखी स्वर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर दोस्तों स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियाँ, स्वर और व्यंजन, ऑप्शन डी। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नेक्स्ट, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 75। एक से अधिक वर्णों के मेल को दोस्तों व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं क्या? 76 का राइट आंसर बताओ दोस्तों। स्वर, ऑप्शन ए। ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, अय आदि का उच्चारण किससे होता है? 77। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तालव्य। नेक्स्ट, निम्न में दीर्घ स्वर है कौन सा? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर है दोस्तों इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन दोस्तों बताया था अभी 4 होते हैं, य, रे, ले, वे। य, रे, ले और वे, ये दोस्तों चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण, 80। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गे। नेक्स्ट, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष, 81। ऑप्शन डी। वीडियो परीक्षा 2018 में पूछेगा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में औष्ठ्य वर्ण कौन सा है? औष्ठ्य वर्ण जो दोस्तों होठों की सहायता से बोले जाते हैं, होठों को टच करते हैं आपस में। ऊ, ऊ, 82। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? 83। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वर। स्वर को 1 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है 96। सॉरी दोस्तों 83 के बाद 84। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं क्या? लिपि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पे, फे, बे, भे में व्यंजन होते हैं क्या? पे, 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 फे, बे, भे होठों से टच होते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ओष्ठ। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? 86। ऑप्शन डी, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? 87।
ऑप्शन अघोष, बी पे। 88 निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? कंठ्य वर्ण दोस्तों ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ए। ये दोस्तों होता है, और ये होता है ओष्ठ है, ओष्ठ है। ये होता है दोस्तों तालव्य, और ये भी तालव्य। नेक्स्ट, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? 89 निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आ। ये दोस्तों संयुक्त स्वर होते हैं दोनों। ये होते हैं दोस्तों दोनों संयुक्त स्वर। नेक्स्ट, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? 90 महाप्राण व्यंजन दोस्तों है राइट आंसर भय। नेक्स्ट, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंतस्थ व्यंजन दोस्तों अभी बताया था, ये, रे, ले और वे, ये अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, सघोष वर्ण कौन सा है? 92 ऑप्शन सघोष, ऑप्शन बे, यानी कि सी। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? जिनमें दोस्तों मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है उनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इसमें कितने आते हैं दोस्तों? 4। कौन कौन से दोस्तों? श, श, श और है। ये चारों दोस्तों होते हैं ऊष्म व्यंजन। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी है। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? जो दोस्तों कंठ से बोला जाता है और तालों से भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 95 जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं। 95 का राइट आंसर बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुनासिक, ऑप्शन डी। नाक से निकलती हवा तो अनुनासिक, और जो मुख से निकलती है उसे निर्नुनासिक, मुख से। नेक्स्ट, 96 अंतस्थ व्यंजन पता होगा दोस्तों, ये रे, ले, वे, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। 96 का डी। अनुस्वार किसका कार्य करते हैं? अनुस्वार, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन ए, पंचम वर्ण का, जिसे हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं दोस्तों, पंचमाक्षर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक का मतलब ये होता है दोस्तों जब जीभ के दोनों साइड हवा टकराकर बाहर निकलती है, यानी कि जीभ के दोनों साइड, लेफ्ट भी और राइट भी। और ऐसा वर्ण दोस्तों है ऑप्शन सी, यानी कि ले। ले को बोल के देखना दोस्तों, हवा जो है बाहर निकलेगी दोनों साइड से जीभ के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंते नहीं है? 99 च, च वर्ण दंते नहीं है दोस्तों। ये होता है दोस्तों तालव्य, तालव्य।
नेक्स्ट, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? 100। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विवर्त। और दोस्तों ये तीनों, ये भी जीभ के आधार पर होता है, ये भी और ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? दोस्तों बस लगभग 15-16 क्वेश्चन और है दोस्तों, फिर इसका पार्ट सेकंड पे लाएंगे दोस्तों, और वो फाइनल पार्ट होगा इसका हिंदी वर्णमाला का। और दोस्तों कंटेंट आपको पूरा रिलेवेंट दिया जाएगा यूपीएसआई से ही रिलेटेड। और मैं इस बात का दावा करता हूँ दोस्तों, मेरी इस यूपीएसआई सीरीज से मैं पूरे 40 में से लगभग 37-38 क्वेश्चन मेरे इन्हीं क्लास से देखने को दोस्तों मिल सकते हैं दोस्तों। बहुत ही यूनिक कंटेंट है दोस्तों, बहुत ही रिलेवेंट है और यूपीएसआई के लिए, और यूपी कांस्टेबल के लिए तो है ही, लेकिन यूपीएसआई के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट और यूनिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? 101। अभी बस 15-16 क्वेश्चन दोस्तों और हैं, फिर इसका पार्ट सेकंड भी आएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बड़ा ऊ, संयुक्त स्वर नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, जो ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ और एक और छोटा ऊ, इन दोनों से मिलकर बड़ा ऊ बनता है। और जो वर्ण, जो स्वर समान होते हैं दोस्तों, सेम होते हैं, उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। लेकिन जो ये ओ, ए और जो ए होता है दोस्तों, ये सजातीय स्वर से मिलकर, यानी कि सेम स्वर से मिलकर नहीं बनते, इसीलिए ये संयुक्त स्वर की कैटेगरी में नहीं आते। नेक्स्ट, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? 102। अवतरण चिन्ह को दोस्तों हम उद्धरण चिन्ह भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है? ऊष्म व्यंजन दोस्तों बहुत बार रिपीट हो गया है दोस्तों, ये ऊष्म व्यंजन जिनको बोलने में गर्म हवा बाहर निकलती है। ऑप्शन बी, से है। नेक्स्ट, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्नसूचक चिन्ह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मध्य स्वर कहते हैं किसे? दोस्तों जो हमारा हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर होता है उसे हम मध्य स्वर बोलते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में कंठ्यवर्ण है कौन सा? निम्न में कंठ्यवर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए है और विसर्ग। नेक्स्ट दोस्तों 107, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? 107, स्पर्श संघर्षी दोस्तों ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। स्पर्श संघर्षी में दोस्तों वे वर्ण आते हैं जो हमारे 25 वर्ण होते हैं, और ये और ये और ये, यानी कि रे, है और से उन 25 वर्ण के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों जय, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह 108। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विवरण चिन्ह ये वाला, ये दोस्तों विवरण चिन्ह होता है। ये पता होगा, इन्वर्टेड कॉमास होता है, ये कॉमा होता है दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? 109, जोड़ने का काम करता है दोस्तों, शब्दों को जोड़ने का काम करता है दोस्तों योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दोस्तों शब्दों को जोड़ता है, जैसे भाई बहन में योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? 110, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है?
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों घे, जे, झे और खे। इसमें से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जय। महाप्राण नहीं है। नेक्स्ट, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों, क्या होगा? पश्च संवर्त। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या सबको पता है दोस्तों 33। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिलेवेंट फॉर यूपीएसआई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कै के बाद दोस्तों श आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन 114। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऊष्म व्यंजन। दोस्तों स भी होता है, ये वाला भी होता है और ये वाला स भी होता है, लेकिन जो ग होता है ये हमारा कंठ व्यंजन यानी कि कंठ, ये कंठ से बोला जाता है, ये कंठ होता है, कंठ होता है। संयुक्त व्यंजन अज्ञ यानी कि ज्ञ बनता है किससे दोस्तों? ये बनता है दोस्तों 115 यानी कि ऑप्शन बी, जै और अय। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। वह व्यंजन है क्या? 116। वह क्या है दोस्तों? वह दोस्तों है अंतस्थ। ये, रे, ले और वे, ये होते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इन दोनों का दोस्तों राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। इन दोनों का राइट आंसर आप कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। और इसका दोस्तों नेक्स्ट पार्ट भी आएगा दोस्तों, पार्ट 2। यूपीएसआई के लिए दोस्तों इससे अच्छा कंटेंट शायद ही आपको कहीं मिले। ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है दोस्तों, बिल्कुल रिलेवेंट है दोस्तों। यूपीएसआई जो अभी वैकेंसी निकली हुई है और कांस्टेबल की वैकेंसी भी दोस्तों आने वाली है, लेकिन ये यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे अच्छा कंटेंट, यूनिक कंटेंट है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों हिंदी में लगभग 20-25 लेसन हो गए दोस्तों, और मैं ऐसे धीरे धीरे करके आपको सारी क्लासेस कवर करा दूंगा दोस्तों। सभी प्रकार के एमसीक्यू, हर एक प्रकार के एमसीक्यू दोस्तों आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। और धीरे धीरे हम भी दोस्तों आपके साथ मेहनत करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।